फिर से मध्यांक, लेकिन इस बार तीसरी जो श्रेणी बची हुई है मध्यांक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, वर्गीकृत आंकड़े। अब आपको वर्गीकृत आंकड़े याद ही होंगे मध्य पढ़ने से। वर्गीकृत आंकड़े यानी 0 से 10 जिनमें वर्ग अंतराल होते हैं 10 से 20, 5 से 10 वाले, या फिर 2 से 5, 5 से 7, कैसे भी हो, लेकिन वर्गों में बांटकर कुछ बांटा गया है, वर्गों में बांटकर कुछ बांटा गया है। यानी 2 से 5 के बीच में कुछ आंकड़े हैं, 5 से 7 के बीच में कुछ आंकड़े हैं, इस तरह से। तो ये होते हैं वर्ग अंतराल। और अब हमें वर्ग अंतरालों वाले आंकड़ों का माध्यांक निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, सबसे पहले उसे ही एक्सप्लेन करते हैं। माध्यांक बराबर होता है L प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f या फिर n गुना I या फिर h। बस L प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f या फिर n f n नहीं सॉरी f गुना h। h यानी h की जगह आपको कहीं ना कहीं आपको I भी देखने को मिलेगा। अब I भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब I और h क्या है, एक है। हमने पहले भी देखा है कि I और h होते हैं इनका अंतराल, इंटरवल। I का मतलब इंटरवल, तो 0 से 10 के बीच में जो इंटरवल है वही। सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं सूत्र को। L का मतलब होता है, जो L है उसका मतलब होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। जो वर्ग हम चुनेंगे, जैसे हम पहले वाला सवाल करके आए हैं 17.6 का, जैसे ही उत्तर आएगा, जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया था पहले वाले वीडियो में जिसमें 2 उत्तर आया था, तो हमने CF देखी, 50 से ठीक बड़ी CF देखी और उसके सामने 2 देखा, तो 2 हमने उत्तर कर दिया। इस बार क्या है, उसके सामने एक वर्ग अंतराल दिखेगा हमें, जैसे वहां पे 2 नहीं, ऐसे लिखा होगा 5 से 10, ऐसे लिखा होगा, तो वो उत्तर नहीं आया, उत्तर हमें उसके बीच में से निकालना है। तो L बराबर होगा 5। यहां देखो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, तो वर्ग की यहां लिखते हैं मध्यांक वर्ग जो चुना जाएगा, मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, सीमा मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा, जो छोटे वाली सीमा होगी, बड़े वाली सीमा नहीं। दो लड़कियां हैं यहाँ पे, छोटे वाली और बड़े वाली, तो छोटे वाली जो सीमा है उसे हम सवाल में ले लेंगे और बड़े वाली सीमा को 2 थप्पड़ मार के क्लास से निकाल देंगे, क्योंकि पढ़ने लायक नहीं है वो। तो L बराबर होगा मध्यांक वर्ग की निम्न सीमा यानी 5। अब बात करते हैं n बटा 2 से। n बटा 2 आप भूले नहीं होंगे तो याद ही होगा, n का मतलब है n बटा 2 यानी बारंबारता का योग, बारंबारता का योग और उसमें 2 का भाग, जितना भी आए। जैसे उस सवाल में पहले वाले सवाल में 50 आया था, तो यहां 50 होगा। C को लेते हैं, C है मध्यांक वर्ग से, मध्यांक वर्ग से ठीक पहले की, ठीक पहले की CF, C n बटे 2 माइनस C। C क्या है, जो मध्यांक वर्ग हम चुनेंगे, जैसे 5 से 10 ये वाली लाइन में 3 कॉलम है, एक तो CF का और एक F का, तो चुना हुआ है मध्यांक वर्ग से ठीक पहले की CF, हमने C की जगह लेनी है। H बराबर है वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतराल, अंतराल जिसे हम I से भी दर्शाते हैं। तो ये है हमारे सूत्र का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमें माध्यांक निकालने के लिए जो जो हमें चाहिए वो सब बता दिए हैं मैंने। एक बच गया ना F बराबर होगा माध्यांक वर्ग, जो वर्ग हम चुनेंगे, माध्यांक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता यानी F मध्यांक वर्ग के सामने, ये 5-10 के सामने जितनी बारंबारता होगी वही होगी F। इस उत्तर में सबका मान रखना है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण से हम इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी एक सवाल करते हैं 17.7 का। मुझे तो 17.7 में सारे सवाल एक जैसे लगते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे सवाल हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। 17.7 में पहला खुद कर लेना, दूसरा खुद कर लेना, तीसरा खुद कर लेना, चौथा खुद कर लेना, और 4 ही सवाल है, सभी मेरे ख्याल से खुद ही कर लोगे। तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ 4 नंबर।
4 नंबर। एक सवाल तो कर ही देता हूं फिर भी। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, पता नहीं कहां तक है, देख लेंगे। 32 से 40 ये वर्ग अंतराल है हमारे पास में। चलो देखते हैं। 32 से 40 और 40 से 48 भी है, एक और है 40 से 48। ये तो हो गए वर्ग। और अब हमें एफ लेनी है बारंबार का, जो दी हुई होगी। एफ में है 42, 42, 30, 50, 22, 8, 5। 42, 30, 42, 30, 50, 22, 8, 5। 50, 22, 8, 5 ये है एफ। तो अब बात आती है कि हमें बनानी है सी एफ, क्योंकि जब भी हम माध्यांक निकालेंगे हमें एक सारणी में एक कॉलम जोड़ना होता है। सी एफ वो बस करना ही करना है। माध्यांक निकालोगे तो सी एफ को मिस नहीं करना है, बनानी। सबसे पहला काम सेम टू सेम 42, ये यहां से यहां उठा दो बस, और कुछ नहीं है। 42 में अगले वाला जोड़ दो 72, 72 में आगे वाला जोड़ दो 120, सॉरी 122। 72 में 50 जोड़े हमने 122, 122 में 22 और जोड़े 144, 144 में 8 और जोड़े 152, 152 में 5 और जोड़े 157। यानी मिस्टेक अगर कोई भी गलती होती है तो इसके जोड़ में पकड़ी जाएगी, तो यहां इसे भी जोड़ लेते हैं। 2, 4, 9 और 8, 17 का 7 जोड़ दिया हमने। सेकंड पर जोड़ते हैं 4, 3, 7, 7 और 5 12, 13, 14, 14 और 8 22 और 5 27। और ये तो जुड़े हुए हैं, गलत जोड़ दिया ना। 5, 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 2 14, 14 और 1 असल 15, 157। बस एक ही असल और 157। क्या पता कहां चला गया मैं जोड़ते जोड़ते। सिग्मा एफ बराबर है 157। जो ये वाला पद और ये वाला पद सेम होना चाहिए। तो अब बात आती है सूत्र की। बस बचा हुआ काम केवल सूत्र का बचा है। सबसे पहले वही उसी तरीके से जैसे हमने 17.6 में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ n/2 बराबर है, n है 157, तो 157/2 बराबर 2 का भाग देते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 78.5। अब यहां लिखेंगे 78.5 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF। 78.5 से ठीक बड़ी देखते हैं 42, 72। 78.5 से ठीक बड़ी CF है 122 है। CF 122 है। 122 के सामने वर्ग अंतराल है 16 से 24, 122 है, अतः मध्यांक वर्ग अंतराल होगा, मध्यांक वर्ग अंतराल होगा 16 से 24। 16 से 24 ये हमने चुन लिया है, इसको मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर जो है 16 और 24 के बीच में आना चाहिए। अब अगर आपका उत्तर 32 आता है, 16 से कम रहता है, या 24 से ज्यादा, 40 48 जितना भी आता है सब गलत है। आपका उत्तर होना चाहिए इसी वर्ग अंतराल के अंदर। तो चलिए अब सूत्र निकालते हैं। सूत्र लगा देते हैं सवाल में। सूत्र से जो है L बराबर L प्लस मध्यांक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। यहां सब मान नोट कर लेते हैं। यहां L बराबर है, क्या है? मध्यांक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। L बराबर होगा 16। ध्यान से देख लो, नीचे वाली सीमा, छोटे वाली सीमा 16। 16 n/2 बराबर है 78.5। C बराबर, अब C की बात आती है क्योंकि C हमने नया जोड़ा है, ये तो हमने पढ़ लिया n/2 और L भी हमने पढ़ लिया था। n/2 माइनस C देखते हैं तो C है जो वर्ग अंतराल हमने चुना है उससे ठीक पहले वाली CF, यानी यहां होगा C।
सी बराबर है 72, सी बराबर 72। अब बात आती है एफ बराबर, एफ इसी वर्ग अंतराल की बार बार का, यानी एफ बराबर है 50। एफ यहां हमने मार्क कर दिया, एफ ये है, सी ये है, वर्ग अंतराल बोल सारे आ गए। अब बराबर 50। अब बचा एच, एच बराबर है, कितना अंतर है सब में, 8 8 का, 0 से 8 सबसे पहले, यानी 8 8 का, तो एच बराबर है 8। मान रखते हैं सूत्र में और कंप्लीटली हल कर लेते हैं। चलिए मान रखते हैं एम बराबर, यानी माध्यांक बराबर 16 प्लस 78.5 n बटे 2 का मान है, और इसे हम ये भी भर सकते हैं 157 बटे 2, वो भी सही है, माइनस 72, सी है 72 बटे 50 गुणा 8। थोड़ा हल करते हैं, 16 प्लस 78.2 में से 72 निकाल देते हैं, जो हमें घटाना ही घटाना है, तो 6.2 बटे 50 गुणा 8। अब 8 से ऊपर गुणा करते हैं, फिर 50 का भाग देंगे और फिर 16 में जोड़ देंगे, बहुत ही आसान है, और हमें मिल जाएगा अपना माध्यांक। 8 से गुणा कर देते हैं, 16 को अपनी जगह रखते हैं, पहले 8 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 छिके 48 और 1 49, 49.6 बटे है 50। अब बात करते हैं और आगे हल करते हैं, 50 का भाग देते हैं, इसमें 0 को बाद में लेंगे, पहले 5 का भाग देते हैं, 16 प्लस 5 का भाग देते हैं, 5 लिंक 45, भाग चला गया 45 और 4 बच गए, 5 लिंक 45, यानी दशमलव आएगा यहां पर, दशमलव आएगा यहां पर, 16 प्लस 5 लिंक 45, 4 बच गए, फिर 6 उतारा हमने, 5 लिंक 45, 1 बच गया, और 5 दूनी 10, 9.92, यानी 9.92। दशमलव मैंने गलत जगह लगा दिया ना, 5 का ये 0 यहाँ एक और है एक्स्ट्रा, तो दशमलव यहाँ तो आ गया 5 का भाग देने पर, और अब एक बिंदु और बच गई, हमने 5 का भाग दिया है, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, यानी 0.992, क्योंकि एक बिंदु हमने बचाई हुई थी, 5 का भाग दिया है। अब 0 से भी भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, तो दशमलव एक कदम और सर जाएगा, या फिर हम 50 का भाग दें सीधा, तो भाग पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, 49 है, तो सीधा दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब 16 में 0.992 जोड़ने हैं हमें, तो 16 में 0.99, यानी 16.992, या फिर अगर तीसरा अंक एक ही अंक तक करें तो 16.9, बस यही हमारा काम बचा था। तो ये सवाल मेरे ख्याल से तो यहां मैंने 78.2 लिख दिया, यहां था 78.5, 78.5 आ रहा था यहाँ पे, n बटे 2 का मान 78.5 है, तो यहाँ पर हम अगर 78.5 करें, उत्तर लगभग सेम यही आना है, लेकिन यहाँ मैंने गलती से 2 लिख दिया शायद, तो 78.5 में से 72 निकालेंगे, तो यहाँ आएगा 6.5, और 6.5 को 8 से गुणा करेंगे, तो 8 5 40, और 8 6 48 और 4 52, 52 बटे 50 आ रहे थे, और 52 बटे 50 में 52 में 50 का भाग दे, तो यहाँ आएगा 16 प्लस 1.2 में पूरा भाग जाएगा नहीं, 1.0 और 4, तो उत्तर आएगा 16 प्लस 1.04, यानी 17.04, ये आएगा माध्यांक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या क्या करना है। माध्यांक सबसे पहले हमें सवाल उतारना है, दो कॉलम में अच्छे से उतार लो, वर्ग उतार लो और आप भी उतार लो। इसके बाद सीएफ बनाना, सीएफ बनाने का काम पहले ही सीख चुके हैं, 42 का 42 आएगा और आगे वाले जोड़ते जाओ, 42 में 30 जोड़े 72, 72 में 50 जोड़े 122, 122 में 22 जोड़े 144, 144 में 8 जोड़े 152 और 152 में 5 जोड़े 157, और ये वाला पद और सिग्मा दोनों सेम होने चाहिए। अब करना है हमें सबसे पहले n बटे 2 आ रहा है 78.5,
और 78.5 से ठीक बड़ी CF 122 है, अतः मध्यांक वर्ग होगा 16 से 24, जिसे हमने मार्क कर लिया है। अब आगे का काम सूत्र से कर लो। सूत्र है L + N बटे 2 - C बटे F गुणा H। सारा मान रख दो, आपका मध्यांक आपके पास अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर। तो L बराबर है 16, N बटे 2 बराबर है 78.5, C बराबर, C का मतलब होता है जो मध्यांक वर्ग आपने चुना है, ये वाला चुना है हमने, ये वाली लाइन चुनी है हमने, तो इससे ठीक पहले की CF जो बेहतर है, तो C बराबर होगा बेहतर। F बराबर होता है मध्यांक वर्ग की बारंबारता, तो 16 से 24 की बारंबारता है 50, तो F बराबर हो गया 50। और H बराबर होता है वर्गों में अंतर, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दो, जो बचेगा वही, यानी 8 में 0 गए 8, किसी वर्ग में भी घटा दो 8 ही आएगा, तो ये वर्ग अंतराल हो गया 8। अब मान रखो 16 हमने रख दिया, 78.5 हमने रख दिया, माइनस C की जगह हमने 72 रख दिया, और भाग देना है F का यानी 50 का, गुणा 8। पहले ये घटाव कर लेते हैं, ये घटाव किया 6.5, और अब 8 से गुणा किया 52, ये 16 सेम रखे हमने लास्ट तक, 52 बटे 50, 50 का भाग दिया तो यह है 1.04, जो 16 में जोड़ दिए हमने 17.04 आंसर आ गया। बाकी सारे सवाल हूबहू सेम है, ऐसे के ऐसे ही। और बचे हुए 3 सवाल आपको खुद करने हैं, तो ऐसे के ऐसे ही, लेकिन आपको ही करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, या सरजीत सर से मैसेज करके।